जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अत्यंत सुंदर, पावन और पुण्यदायक कथा, योगिनी एकादशी की महिमा। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आता है और इसकी शक्ति अद्भुत एवं कल्याणकारी मानी गई है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। हे पवन पुत्र हनुमान, आपके चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, आइए श्री हनुमान जी के पावन स्मरण के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। आइए दीप प्रज्वलित करें, हाथ जोड़कर श्रद्धा से बैठें, अपने मन को शांत करें, समस्त चिंताओं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। आज हम श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी की अलौकिक पुण्यदायिनी कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे हृदय में भक्ति का प्रकाश फैले, मन निर्मल हो और हम सच्चे श्रद्धालु बनकर आपके श्री चरणों की सेवा कर सकें। भक्तों, एकादशी का तात्पर्य है चंद्र मास का 11वां दिन, जो अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। प्रत्येक माह में दो एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसकी महिमा अनंत है। इस दिव्य तिथि पर श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से भगवान श्रीहरि विष्णु अतीव प्रसन्न होते हैं। यह व्रत समस्त पापों का विनाश करने वाला और जीव को मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। जो भी श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है, उसे लोक और परलोक दोनों की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल नियम नहीं, आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। इस दिन कथा श्रवण और हरिनाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लिखित है कि इस पावन योगिनी एकादशी व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश रूप में सुनाई थी। इस दिव्य व्रत का उल्लेख पद्म पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे परम पवित्र ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलता है। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, पापों का क्षय होता है और अंततः वह श्री हरि के दिव्य धाम की प्राप्ति करता है। अब श्रद्धा और भक्ति से सुनिए योगिनी एकादशी व्रत की पुण्यदायिनी विधि। व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ होती है। एकादशी के पावन प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करें। उस दिन सात्विक और हलाहार भोजन करें, मन और वाणी को शुद्ध रखें। इस दिन निराहार व्रत रखना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु आवश्यकता अनुसार फलाहार भी कर सकते हैं। दिन भर भगवन नाम संकीर्तन करें और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। यह जागरण श्री हरि को अति प्रिय है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराएं, दक्षिणा और वस्त्रादि का दान करें और फिर स्वयं विधि पूर्वक पारण करें। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, अपितु जीव को मोक्ष पथ पर अग्रसर करता है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी भक्त श्रद्धा, नियम और निष्ठा से इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान श्रीहरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत जन्म जन्मांतर के संचित पापों का क्षय करता है, चित्त को निर्मल करता है और हृदय में शांति और संतोष का संचार करता है। इसके प्रभाव से रोग और शोक दूर होते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सौभाग्य एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी को समस्त व्रतों में परम श्रेष्ठ बताया गया है। ये व्रत स्वयं भगवान की कृपा प्राप्ति का सीधा मार्ग है। यह व्रत केवल विधि नहीं, यह भगवान से जुड़ने का ब्रह्मपथ है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें इस व्रत की प्राचीन पुण्यदायिनी कथा। यह कथा उन दिव्य कालों की है जब देवताओं के धनाध्यक्ष महाप्रतापी कुबेर अलकापुरी में राज्य करते थे। राजा कुबेर भगवान शिव के परम अनन्य भक्त थे और नित्यक्ति पूजा एवं रुद्राभिषेक से वे प्रभु की सेवा करते थे। उनके राजमहल में एक माली सेवा करता था। नाम था हेममाली। हेममाली अत्यंत रूपवान, विनम्र स्वभाव का और अपने कार्य में निपुण था। वह प्रतिदिन
भगवान शिव के पूजन हेतु सुंदर सुगंधित पुष्प एकत्र करता और उन्हें विधिपूर्वक समर्पित करता। उसका जीवन एक सेवा थी, पुष्पों से प्रभु को प्रसन्न करने की दिव्य सेवा। हेममाली का विवाह स्वर्णमाला नामक एक दिव्य अप्सरा से हुआ था। वह रूप, गुण और शील में अद्वितीय थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। परस्पर समर्पण और स्नेह से उनका जीवन भरा हुआ था। हेममाली का नित्य का कार्य था कि वह पावन मंदाकिनी नदी के तट से सुवासित पुष्प चुनकर लाता और उन्हें प्रभु पूजन हेतु राजा कुबेर को समर्पित करता। राजा कुबेर उन पुष्पों से अपने आराध्य भगवान शिव की अत्यंत श्रद्धा से पूजा करते थे। यह सेवा व्रत एक दैनिक नियम था, पूर्ण शुद्धता, समय निष्ठा और भक्तिभाव के साथ संपन्न होने वाला कर्म। हेममाली का यह कार्य न केवल एक दायित्व था, बल्कि एक ईश्वरीय सेवा थी जो उसे श्री शिव के निकट लाती थी। किंतु एक दिन नियति ने हेममाली की परीक्षा लेनी चाहिए। हेममाली अपनी प्रिय पत्नी स्वर्णमाला के प्रेम संग में इतना तल्लीन हो गया कि वह समय का भान ही भूल बैठा। पुष्प लाने का पवित्र कर्तव्य छूट गया और उस दिन मंदाकिनी के तट की यात्रा अधूरी रह गई। इधर समय बीतता गया और उधर राजा कुबेर अपने आराध्य भगवान शिव की नित्य पूजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब नियत समय पर पुष्प नहीं आए तो उनका मन व्याकुल हो उठा। पूजा अर्चना में विघ्न आना एक गंभीर अपवित्रता मानी जाती है। क्रोधित होकर उन्होंने हेममाली को दरबार में बुलवाया। हृदय में भक्ति थी, परंतु समय की उपेक्षा ने दोष उत्पन्न कर दिया था। गंभीर वाणी में कुबेर बोले, हे हेममाली, तुमने अपने दिव्य कर्तव्य की उपेक्षा की है। प्रभु सेवा में प्रमाद अक्षम्य है, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। क्रोधवश उन्होंने हेममाली को शाप दिया, जा, तू भयानक श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। क्षण मात्र में ही हेममाली का सुंदर शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसके अंग श्वेत कुष्ठ से भर गए। वह पीड़ा से कराह उठा। पश्चाताप से उसका मन व्यथित हो गया। राजा कुबेर के शाप का प्रभाव तत्काल हुआ। हेममाली स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा, देवभूमि से पृथ्वी पर, पुण्यलोक से कष्टलोक में। उसका सुंदर शरीर अब भयानक कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। अंग अंग में वेदना और क्षय था। वह अकेला, असहाय और अपनों से विलग हिमालय के घने निर्जन वन में भटकने लगा। न तन पर वस्त्र का ठिकाना था, न अन्न, न जल, न शांति। भूख प्यास, रोग और ठंडी हवाओं की मार से वह प्रतिदिन तड़पता रहता। परंतु उस सब से बढ़कर जो पीड़ा उसके अंतर्मन को खाए जा रही थी, वह थी अपनी प्रिय पत्नी स्वर्णमाला से बिछुड़ने का गहन दुख। उसका हृदय प्रायश्चित्त, पश्चाताप और बिछोह की अग्नि में जलता रहा। वह वर्षों तक इसी दुर्दशा में जीता रहा, जीवन से नहीं, केवल प्रभु की कृपा की आशा से बंधा रहा। उसकी आंखों में करुणा थी और हृदय में अब केवल पुकार थी, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कीजिए। देखिए भक्तों, भगवान की लीला कितनी अपार और रहस्यमयी है। जब जीव पूर्णतः टूट जाता है, जब आशा की सारी किरणें धुंधला जाती हैं, उसी क्षण प्रभु कृपा का नया द्वार खुलता है। ऐसा ही हुआ हेममाली के साथ। एक दिन हिमालय के वन में भटकते हुए, पीड़ा और पश्चाताप से व्याकुल हेममाली को परम तपस्वी त्रिकालदर्शी महर्षि मार्कंडेय के दर्शन हुए। अर्शिवर तेजस्वी थे, शांत थे और करुणा के सागर प्रतीत होते थे। जैसे ही उनकी दृष्टि हेममाली पर पड़ी, वे उसकी दयनीय दशा को देखकर द्रवित हो उठे। कोमल स्वर में उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो? इस पीड़ा से भरी अवस्था में कैसे पहुंचे? तुम्हारा यह विकल शरीर, यह अश्रुपूरित नेत्र, कौन सी व्यथा तुम झेल रहे हो? हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वर्षों का दर्द एक साथ पिघल पड़ा हो। कांपते स्वर में उसने अपना संपूर्ण जीवन वृत्त सुनाया। राजा कुबेर की सेवा, पुष्पों की पूजा, पत्नी स्वर्णमाला से प्रेम और फिर वह एक भूल जिससे उसका जीवन अधपतन में चला गया। महर्षि मार्कंडेय ने अत्यंत धैर्य और शांति से सब सुना। उनके योग दृष्टि से स्पष्ट हो गया कि यह स्थिति कुबेर के शाप का परिणाम है, परंतु आर्शिवर के मुख पर क्रोध नहीं, केवल करुणा थी, जैसे साक्षात भगवान ने किसी पतित आत्मा के उद्धार का संकल्प लिया हो। ऋषिवर मार्कंडेय ने करुणामयी दृष्टि से हेममाली की ओर देखा।
उनके नेत्रों में संतत्व की शांति थी और वाणी में ब्रह्म ज्ञान की शक्ति। स्नेह और समाधान से भरकर उन्होंने कहा, वत्स हेममाली, तुम्हारी यह अवस्था तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है, परंतु भगवान की कृपा असीम है। पाप चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि पश्चाताप सच्चा हो और भक्ति निष्कलंक, तो उद्धार निश्चित है। अब सुनो, तुम्हारे पापों के क्षय और दिव्य स्वरूप की पुनः प्राप्ति का एक परम उपाय है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आने वाली है, उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और शरीर व आत्मा दोनों को शुद्ध करने वाला है। यदि तुम इस व्रत को संपूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से करोगे, तो न केवल तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, अपितु तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारा जीवन फिर से पुण्य पथ पर चल पड़ेगा और भगवान की कृपा तुम्हें अपने आलोक में भर देगी। ऋषिवर के वचनों को मानकर हेममाली के अंतर्मन में एक नई चेतना जाग उठी। उसने अपने समस्त क्लेश, मोह और शरीर की पीड़ा को भुलाकर केवल एक लक्ष्य बना लिया, योगिनी एकादशी व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ। जैसे जैसे एकादशी निकट आई, उसका हृदय प्रभु विरह में और भी व्याकुल होने लगा। व्रत के दिन प्रातः काल वह तीर्थ स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर प्रभु श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन हो गया। पूरा दिन उसने निराहार रहकर हरि नाम का जप करते हुए बिताया। रात्रि में उसने जागरण किया, भजन कीर्तन किया और मन ही मन श्री हरि की कृपा की याचना करता रहा। उसका प्रत्येक क्षण अब पश्चाताप, भक्ति और आत्मसमर्पण से परिपूर्ण था। और देखिए, व्रत की अपूर्व शक्ति प्रकट हुई। वह सारे पाप जो जन्मों जन्मों से उसे जकड़े हुए थे, योगिनी एकादशी की पुण्य शक्ति से भस्म हो गए। उसका शरीर जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त था, अब एक बार फिर से दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ प्रतीत होने लगा। उसकी काया पहले से भी सुंदर, तेजोमय और तेजस्वी हो गई। हेममाली की आंखों में कृतज्ञता के अश्रु थे और उस पुनः प्राप्त जीवन में सबसे मधुर क्षण तब आया जब उसे अपनी प्रिय पत्नी स्वर्णमाला के दर्शन हुए। दोनों ने फिर से एक दूसरे को पाया, जैसे आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया हो। हेममाली का जीवन अब केवल भक्ति, सेवा और प्रभु श्री हरि की कृपा का गान बन गया। भक्तों, अब आइए इस दिव्य कथा से प्राप्त होने वाली शिक्षा को हृदय में उतारें। योगिनी एकादशी व्रत केवल एक तिथि नहीं, यह आत्मा की जागृति का पर्व है। इस कथा से हमें यह सुस्पष्ट संदेश मिलता है कि जब हम प्रमाद करते हैं, कर्तव्य से विचलित होते हैं, तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। परंतु यदि पश्चाताप सच्चा हो और हृदय में भक्ति की लौ जलती हो, तो भगवान की कृपा मिलने में देर नहीं लगती। योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यदायक है। यह उपवास, संयम, हरिनाम स्मरण और सत्कर्मों के माध्यम से हमारी आत्मा को निर्मल करता है। यह व्रत हमें पापों से मुक्त करता है, हृदय की ग्रंथियों को खोलता है और मोक्ष का द्वार उद्घाटित करता है। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, संतोष और प्रभु की कृपा स्वतः ही उतर आती है। यह व्रत केवल तन की तपस्या नहीं, यह आत्मा का उत्थान है। इसलिए आइए हम सब संकल्प लें कि हम भी इस पावन व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। ओम मो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। भक्तों, शास्त्रों में इस दिव्य व्रत के विषय में एक अत्यंत पवित्र श्लोक आता है। आषाढ़स्य कृष्ण पक्षे योगिनी नाम नामतः स्यात् व्रते नैव तन्मुक्तिर्मुच्यते सर्व पातकै। अर्थात आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा गया है। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं, अपितु आत्मा की गहराइयों में पवित्रता भरने वाला महामार्ग है। जो इस दिन प्रभु श्री हरि का स्मरण, भजन, ध्यान और सेवा करता है, उसके समस्त कर्म बंधनों का क्षय हो जाता है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि योगिनी एकादशी व्रत की महिमा अनंत है, अपार है और परम कल्याणकारी है।
जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसकी समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा पुण्य जो न कभी क्षीण होता है न समाप्त। यह व्रत जन्मों जन्मों के पापों का क्षय करता है और आत्मा को प्रभु के प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। व्रती के जीवन में धन, धान्य, आरोग्य और सौभाग्य का वास होता है। उसके हृदय में शांति, संतोष और भक्ति का मधुर प्रवाह बहने लगता है, और जब जीवन की अंतिम वेला आती है, तब यह व्रत उसे श्रीहरि विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। यह व्रत केवल कर्म नहीं, यह प्रभु कृपा का सेतु है। योगिनी एकादशी व्रत आत्मा को संसार की अंधकार से निकालकर श्री हरि की अनंत ज्योति में विलीन कर देता है। अतः जो भी इस व्रत को करता है, वह केवल पुण्य नहीं कमाता, बल्कि मोक्ष का अधिकारी बनता है। भक्तों, योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का एक दिव्य उपासना पथ है। यह केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता का महापर्व है। यह व्रत हमारे चित्त की मलिनताओं को धोकर उसे निर्मल, शांत और प्रभु से जुड़ने योग्य बनाता है। संयम, सेवा, दया और भक्ति, जब ये चारों एक साथ चलें, तो आत्मा उस परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, जो साक्षात प्रेम और करुणा का सागर है। योगिनी एकादशी का व्रत उसी ईश्वरीय मिलन की प्रक्रिया है, जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करके दिव्यता की ओर ले जाता है। इस व्रत की महिमा शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। यह अवर्णनीय है, अनुभव करने योग्य है। जो इसे श्रद्धा और समर्पण से करता है, उसका जीवन प्रभु की कृपा से आलोकित हो उठता है। ऐसे व्रतों के माध्यम से ही हम जीवन को तप, त्याग और प्रेममयी बना सकते हैं। भक्तों, इस दिव्य योगिनी एकादशी व्रत कथा से हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है कि कभी भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य और प्रभु सेवा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन में चाहे कितना भी मोह, सुख या आकर्षण क्यों न हो, हमें आलस्य और प्रमाद से सदा बचना चाहिए, क्योंकि यही अधोगति का प्रथम कारण बनते हैं। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, यह आत्म अनुशासन, संयम और जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। यह हमें स्मरण कराता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करें, तो प्रभु की कृपा सदैव हमारे साथ रहती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, वही धर्म अंततः उसकी रक्षा करता है। जो भक्त अपने जीवन में भक्ति, सेवा और नियम का पालन करता है, उसे ईश्वर स्वयं अपने हाथों से संवारते हैं। इसलिए प्रियजनों, कर्तव्य पथ से विचलित न हो। व्रत और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वही मोक्ष और शांति की ओर जाता है। श्रद्धा और संकल्प से युक्त जीवन ही सच्चे अर्थों में प्रभु सेवा है। भक्तों, योगिनी एकादशी की यह पावन पुण्यमयी कथा यहीं साक्षात समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस हृदय में जीवित रहती है जो भक्ति, निष्ठा और सेवा से ओतप्रोत हो। इस दिव्य कथा से हमें यह सुस्पष्ट संदेश प्राप्त होता है कि वे भगवान सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु वे उन्हें कभी त्यागते नहीं। जो भक्त कठिनाइयों में भी धर्म, संयम और श्रद्धा का मार्ग नहीं छोड़ता, जो जीवन में विनम्रता, अनुशासन और प्रभु भक्ति को अपनाता है, वही अंततः सभी संकटों से पार पाकर ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। यह कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन के लिए एक दीप है, जो अंधकार में भी प्रभु का मार्ग दिखाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय योगिनी एकादशी व्रत महिमा। प्यारे भक्तों, यदि आपको योगिनी एकादशी की यह पावन कथा अच्छी लगी हो, तो बस एक विनम्र निवेदन है, इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर घर में राम नाम की मधुर ध्वनि गूंजे। कृपया इस चैनल को प्रेम पूर्वक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी ही पावन कथाओं के लिए शेयर करें। मैं प्रभु श्री राम से सच्चे मन से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में भक्ति, सुख और शांति का वास हो। अब अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक और पावन एकादशी माता की कथा के साथ। अंत में पूरे प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता के साथ, जय श्री राम,